नमस्ते। अंतरयात्रा चैनल के लिए अगला वीडियो है। साप्ताहिक वीडियो का क्रम हमने थोड़ा सा रोक दिया है और अब हम वीडियो तब बनाएंगे। हमने सोचा है कि जब कोई एक प्रेरणा मुझे लगे कि हाँ इस टॉपिक पे हमें बात करनी चाहिए, इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो अभी आज हमें एक लगा कि एक ख्याल आया कि प्लेसिबो इफेक्ट का आपने नाम सुना होगा। गलत क्या है, सही क्या है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तमाम चीज़ें। और आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोग अपनी एक विचारधारा को लेकर ना जीवन में आगे बढ़ते चले जाते हैं, है ना, और उसी में उनको अच्छा लगता है और उसी में उनको सफलता मिलने लगती है। तो ये क्या है, उनके लिए तो वही अच्छा है। तो मैं आज हम लोग इस पे बात करते हैं कि ये क्या है, ये कौन सा चमत्कार है। देखिए, चमत्कार नहीं है। सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा है। क्यों कहा उन्होंने ऐसा? जो दृढ़ता है, जो विचार है ना, वो फ्रीक्वेंसी है, वो ऊर्जा है जो हम अपने दिमाग से लगातार उस ऊर्जा को फेंकते रहते हैं। और ब्रह्मांड कहता है कि आप जो हमें भेजोगे हम वो आपको वापस दे देंगे। आप कहोगे कि मैं तो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता हूं, मैं बीमार हूं, तो आप बीमार हो जाएंगे। ये समझ लीजिए, सच्चाई है ये बहुत बड़ी सच्चाई है। आप कहेंगे मैं स्वस्थ हूं, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, और आप ये लगातार अपने मन में ये दृढ़ता के साथ आप इस विश्वास को करें, तो ऐसा आपके साथ वो भी होने लगेगा, आप स्वस्थ रहेंगे। प्लेसिबो इफेक्ट जिसको कहते हैं कि दवाइयों से ज्यादा जो है डॉक्टर के विश्वास से आपकी बीमारियां सही हो जाती हैं, आप क्योर हो जाते हैं। ये प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ाई होगा, सुना ही होगा, ये विज्ञान का एक है। लेकिन ये बाकी कैसे काम करता है, ये जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और देखिए, सबसे मुख्य बात यह है ना कि इस दुनिया में कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, कुछ भी ना 100% सही होता है, ना कुछ भी 100% गलत होता है। अपने अपने मान्यताओं के हिसाब से, अपने अपने विचार के हिसाब से, अपने अपने उस दृढ़ विचार जिसमें कि आपने कंप्लीटली एक विश्वास डाल दिया है, आपने दृढ़ता के साथ ये मान लिया है कि ऐसा ही है, तो पूरा आपके आसपास की जो एनर्जी है, पूरी की पूरी जो कायनात है, जो ईश्वरीय ऊर्जा है, जो ईश्वरीय माया का जो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, वो आपको उसी विचार को और दृढ़ करने पे लग जाती है। और ये सबसे खूबसूरत चीज है कि आप अच्छा बुरा तो मोरालिटी और मोरल इमोरल क्या, वो तो एक अलग चीज है। वो तो डेफिनेटली जीवन में जो है वो होना ही चाहिए कि हमें मोरल तो होना ही चाहिए। जो हमारे शास्त्रों ने हमें बताया है कि ये गलत है, ये सही है, उस पर तो डेफिनेटली विचार करना चाहिए और उस हिसाब से जीवन जीना चाहिए। जो आजकल लोग नहीं जीते हैं, जो नास्तिक लोग, उनको लगता है शास्त्र है ही नहीं, ईश्वर है नहीं, तो उन्होंने अपना ही रूल बुक बना लिया हुआ होता है कि नहीं, ये जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, है ना। और आस्तिक और नास्तिक, तो नास्तिक भी जिंदा है, आस्तिक भी जिंदा है। अगर ऐसा होता कि नहीं नहीं मैं तो मानता हूं इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो नहीं मान रहा है ईश्वर को वो आगे नहीं बढ़ सकता, ऐसा तो नहीं होता है, दोनों ही बढ़ रहे होते हैं। फिर ये कैसे होता है? देखिए, आस्तिक होना या नास्तिक होना कोई बुरी चीज नहीं है। मतलब बहुत लोगों को विश्वास नहीं है कि भाई चलो, हमें लगता है कि एक कोई सुप्रीम पावर है लेकिन वो ईश्वर नहीं है, या कोई भगवान नहीं है, या कोई ऐसा कुछ नहीं है कि किसी धर्म ने जो हमें एक रूल बनाया है वैसा है। तो नास्तिकों को लगता है ऐसा है, तो ठीक है, वो उसी हिसाब से जी रहे हैं और अपने आप को वो आध्यात्मिक बोलते हैं। जो धर्म की जो अगली सीढ़ी है वो अध्यात्म है, और अध्यात्म भी जो है वो आपको आत्मा और परमात्मा की बात वहीं तो वहीं लेके जाता है। लेकिन नास्तिक बोलते नहीं, मैं आध्यात्मिक तो हूं लेकिन मैं धार्मिक नहीं हूं। ये सही है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन बात ये है ना कि नास्तिक लोगों का भी अपना जो कर्म है वो कर्म प्रधान होते हैं, उनको कर्म पर विश्वास होता है ना। जो कर्म जिसको हम बोलते हैं ना कि जैसे भगवान कृष्ण ने जो 3 तरह के बातें कही हैं कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। तीनों मार्गों में देखेंगे तो जो इस तरह के लोग नास्तिक होते हैं वो कर्म मार्गी होते हैं। उनको अपने बस कर्म पे बहुत भरोसा है, वो ईमानदारी से कर्म करते हैं, बाकी उनको कोई मोरालिटी कुछ भी नहीं। जो मन है खाएंगे, जैसा मन है पहनेंगे, जैसा मन है, जहाँ जिस तरह का विचार है वो खुला उनका वो रहता है हिसाब किताब। कोई रूल बुक फॉलो नहीं करना है उनको, कोई भी मोरालिटी को फॉलो नहीं करना होता है।
ठीक है, तो वो कर्म वाले होते हैं तो उसी में उनकी तरक्की होने लगती है ना। लेकिन इस बात को समझना है कि आप कर्म मार्ग में हैं कि भक्ति मार्ग में हैं कि ज्ञान मार्ग में हैं, तीनों ही मार्ग में जो भी आपका दृढ़ निश्चय है उसमें मोरालिटी तो होना ही चाहिए। इसीलिए देखिएगा कि जो बहुत सारे नास्तिक हैं, जो कर्म मार्गी हैं, वो इस संसार में, इस दुनिया में आज तक उन्होंने ज्यादा नुकसान किया है, क्योंकि उनका मोरल कुछ है नहीं, मोरल वैल्यूज नहीं है जीवन में। उनको कहीं से कोई रूल बुक फॉलो नहीं करना है, तो उनकी मोरालिटी अपने हिसाब से डिसाइड होता है। वो अपने मन में जो मान लेते हैं कि, जैसे अब मान के चलिए छोटा सा एग्जांपल, कि मांस खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, बीफ खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए, ये जो सवाल है, तो ये तो बहुत सिंपल सा बात है ना कि भाई ये तो मनुष्यता, जब मनुष्य पैदा हुआ उसी समय से कि दया भावना रखना है, हर प्राणी का सम्मान करना है, सबको जीने का हक है। तो आप एक किसी भी एक जानवर को से कि भाई मेरा स्वाद बढ़ रहा है, उससे मेरा जीव को अच्छा लग रहा है ना, खाना खाते हैं, तो आपने उसको मार दिया और आप कह रहे हो कि हम तो अपने हिसाब से जिएंगे, हमें तो गाय का मांस भी हमको खाना अच्छा लगता है तो हम खाएंगे, हम तो मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें मसाला मिला के खा जाना है बस। तो बात यहां वही है कि वो जो खाना है उसमें भी मोरालिटी आपको नहीं मानना है तो मत मानिए। लेकिन देखिए क्या हुआ है आज, कि हम कुछ भी मार के खा रहे हैं। इंसान आज, उस तरह के जो लोग हैं वो कुछ भी खाते हैं, उनको कहीं से कोई रूल बुक फॉलो नहीं करना है, कोई मोरालिटी नहीं है उनके लिए, तो नुकसान हुआ ना। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, संबंधों में भी वैसे ही होता है उनको, कि दुनिया में जो वेस्टर्न कल्चर से वो बहुत इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, उनको लगता है कि जो ठीक है, मतलब आज कोई और, परसों कोई और, कल कोई और, जो उनका सेक्सुअल लाइफ होता है वो बड़ा विचित्र सा होता है, कहीं उसमें कोई मोरालिटी नाम की चीज ही नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, और बड़े अपने आप को मॉड मानते हैं कि बहुत बहुत मैं तो मॉडर्न इंसान हूं मैं तो ये जो चीज है ना, इसको समझना जरूरी है कि ठीक है, आपने जिस चीज को विश्वास दिया है, जो सोच है, आपके जो काम है, जो कर्म मार्गी है, वो काम में ठीक है, आप जो काम करते हो उसको ठीक है, आप जो बिलीव करके जैसा काम मत मानो, आप ईश्वर को मत मानो, चलेगा, अपने काम को ही अपना आप योग बना लो, अपना आप पूजा बना लो, कर्म को ही पूजा है, जिसको कर्म ही पूजा है बोलते हैं, तो वो भी सही है ना। लेकिन कम से कम जीवन में कुछ तो मोरालिटी रखो, अपने संबंधों को लेके, अपने खान पान को लेके, नहीं तो फिर तो हम जानवर हो जाएंगे। जानवर और हमें यही अंतर है कि जानवर का कोई मोरल वैल्यूज नहीं होता है, हमारा मोरल वैल्यूज होता है। हालांकि जानवरों में जान लीजिए जो सबसे कमाल की बात होती है ना, भले उनका कोई मोरल बुक नहीं है या उनका कोई धर्म नहीं है, लेकिन उनका सबसे बड़ा धर्म है कि वो ईश्वर के द्वारा या प्रकृति के द्वारा नेचुरली कंडक्ट किए जाते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं ना, वो अपने मन से नहीं करते, बुद्धि विचार से नहीं करते, वो एक जो उनके अंदर प्रेरणा आती है प्रकृति के द्वारा, उसके हिसाब से वो जीवन जीते हैं, और वो तो कमाल का है फिर तो हम उनको गलत नहीं बोल सकते कि अरे अच्छा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं, हम ही सिर्फ मोरल हैं और जानवर नहीं है। इस बात को समझने की आवश्यकता है ना। तो ये समझिए कि हम जिस तरह का विचार, जिस विचार में हम जीते हैं, जिस तरह के भक्ति मार्ग वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, भक्ति करो, भक्ति करो, और भक्ति मार्ग के माध्यम से हम जीवन को जिएंगे, तो उसी में उनकी तरक्की होने लगती है। जो ज्ञान मार्गी हैं कि बहुत ज्यादा उनको ज्ञान हासिल करना है, ज्ञान के माध्यम से वो उस ईश्वर तक पहुंचने की कोशिश होती है, उसी में उनकी तरक्की होने लगती है। मामला ये है कि आप जिस भी चीज पर अपना पूरा का पूरा जीवन झोंक देंगे, उसी में आपका जीवन उसी तरह से आगे बढ़ने लगेगा, तरक्की होने लगेगी आपकी। और ये गलत, वो गलत जज करना, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं मानता हूं सबका अपना अपना जीवन जीने का तरीका है, विद सम मोरल वैल्यूज। मोरालिटी बहुत जरूरी है। समाज को अगर जानवर नहीं बनाना है हमें, पूरा का पूरा समाज, नहीं तो फिर वो पूरा एनिमलिस्टिक जो इंस्टिंक्ट है उस तरफ वो चला जाएगा, है ना। इसलिए हम ह्यूमन बड़े सभ्य माने जाते हैं। सारे जानवरों में जो सबसे सभ्य जानवर है वो इंसान है, ऐसा माना जाता है। वो सभ्यता हमें वही मोरल ही सिखाता है, मोरालिटी सिखाता है। हमारे जो मैनुअल्स हैं, जो हम पैदा होते हमारे साथ जो कुछ मैनुअल्स हैं, वो वेद हैं हमारे मैनुअल्स। वेदों को अगर आप मैनुअल्स मान लें तो उस हिसाब से अगर आप जीवन जीते हैं, जो उसके आज परिवर्तित होते हुए मॉडर्न टाइम में भी वेद उतना ही रेलिवेंट है जितना पहले था। तो वेदों को अगर आप, उपनिषदों को, अगर गीता को इस तरह से मानते हैं तो जीवन में बहुत वैल्यू ऐड होता है और जीवन सॉर्टेड होता है। आप डिप्रेशन में नहीं जाते, आप अच्छे तरीके से जीवन को जी सकते हैं।
चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अंतर यात्रा के अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।